दोस्तों कक्षा 6 से 12 ऑनलाइन बेटर स्टडी के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का ये महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें हम लोकतंत्र का जो टॉपिक है आपका, उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 नंबर का और एक 4 नंबर का। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि आप एग्जाम में किस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चनों को सही कर सको। इसके लिए आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों पहला है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब जनता की शक्ति, डेमोक्रेसी, अंग्रेजी में से डेमोक्रेसी कहते हैं लोकतंत्र को। अब ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिला है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है डेमोस DEMOS और दूसरा है क्रेटिया KRATIA। दोनों ध्यान रखना है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमोस दूसरा क्रेटिया, और इसका अर्थ है पावर ऑफ पब्लिक, मतलब जनता की शक्ति। क्या है दोस्तों? जनता की शक्ति। तो आपको याद क्या रखना है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनता की शक्ति। लोकतंत्र की परिभाषा देखते हैं। अब्राहम लिंकन की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है लोकतंत्र की। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन करना है। क्या परिभाषा है? लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन करना है। आसान शब्दों में, जो हम वोट करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का सार दोस्तों, मैंने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान करवा रखी है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान क्रैश कोर्स के नाम से प्ले लिस्ट है, वहां से लोकतंत्र पढ़कर आप आओ। वहां पूरे लोकतंत्र को अच्छी तरीके से बताया गया है। लोकतंत्र के सिद्धांत कौन से हैं, लोकतंत्र के प्रकार कौन से हैं, लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र का सार क्या है, लोकतंत्र की विशेषता और महत्व क्या है। इसमें बड़े क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप किस प्रकार से करोगे। लोकतंत्र का सार देखो। लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से मौजूद होना चाहिए। कहने का मतलब लोकतंत्र है वो समाज में समानता लाए, आर्थिक रूप से भी समानता लाए। ऐसा नहीं कि एक बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए, एक बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, तो वो लोकतंत्र सफल नहीं है। राजनीतिक रूप से भी मौजूद होना चाहिए। राजनीति में सभी की भागीदारी होनी चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी की भागीदारी होनी चाहिए। लोकतंत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देखो क्या विशेषता है लोकतंत्र की। लोकतंत्र जनता का शासन होता है, जनता द्वारा निर्मित शासन होता है, जिम्मेदार सरकार, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होता है। कहने का साफ साफ मतलब है लोकतंत्र की पहली विशेषता जनता का शासन होता है। इसमें जनता ही वोट देकर अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करती है। अब ये जो प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं, जो गवर्नमेंट बनती है, जो जिम्मेदार सरकार बनती है, वो भी जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की स्थापना करती है, जनता के हित की सोचती है। ये लोकतंत्र की विशेषता है। अब लोकतंत्र की सफलता के शर्तें। लोकतंत्र को सफल किस प्रकार से बनाया जाए कि लोकतंत्र अच्छी तरीके से काम करें। एक तो आर्थिक स्थिरता। आर्थिक अस्थिरता नहीं आनी चाहिए कि जैसे कि गरीब है वो और गरीब होता जाए, अमीर है वो और अमीर होता जाए। ये अगर ऐसा होता है तो वो लोकतंत्र सफल नहीं है। शिक्षित नागरिकों का होना। इसमें क्या है कि नागरिकों का शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे वो ये समझ सकें कि हमें वोटिंग किसे करनी है, किसे हमें चुन कर आगे गवर्नमेंट में भेजना है जो हमारे हितों की सुरक्षा कर सके। लोकतंत्र के सिद्धांत कौन कौन से हैं? समानता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता। क्या सिद्धांत है दोस्तों महत्वपूर्ण? कि लोगों में समानता होनी चाहिए, छुआछूत, भेदभाव ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियों की स्वतंत्रता, लोगों को अपने हितों की रक्षा के लिए उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र के गुण कौन कौन से हैं? ध्यान से देखें। लोकतंत्र वर्तमान में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। अगर विश्व में सबसे लोकप्रिय रूप सरकार का कोई है तो वो लोकतंत्र है, और इसके कई गुण हैं।
जैसे लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधियों द्वारा लोकतंत्र चलाया जाता है। क्या गुण है कि गवर्नमेंट जो चलाते हैं, जो हम प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, वो क्या करते हैं कि लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही शासन का संचालन करते हैं या गवर्नमेंट चलाते हैं। ये कुशल प्रशासन प्रदान करता है। ठीक है, प्रशासन में कुशलता होती है, इसमें प्रशासन है वो लोगों के हितों की ओर देखता है। मतदाताओं को राजनीतिक दिशा प्रदान करता है। मतदाताओं को राजनीतिक दिशा, लोगों को जागरूक करता है। ये वोटिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेने को प्रेरित करता है। उनको लगता है कि हमारा प्रतिनिधि है वो जीतेगा। जैसे सरपंच के चुनाव में भी होता है कि लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग करते हैं। उनको क्या लगता है कि राजनीतिक शिक्षा प्रदान होती है उसमें कि हमारा सरपंच जीतेगा, हमारे गांव का विकास होगा, ऐसा होगा, हमारे सभी का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा। इस प्रकार से सभी की भावना होती है। लोगों में इसमें देशभक्ति की भावना बनती है। लोकतंत्र में देशभक्ति की, देश के प्रति मर मिटने की भावना इसमें विकसित होती है। अब राज्य को क्रांति से बचाता है। लोकतंत्र में क्या है कि सभी लोग मिलजुल कर वोटिंग करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो इसमें क्रांति होने की संभावना न के बराबर होती है। लोकतंत्र समानता और आज़ादी की धारणा पर आधारित है। पहले भी बताया कि लोकतंत्र बल देता है कि लोगों को, सभी को समान रूप से देखा जाए, समान समझा जाए और लोगों को आज़ादी दी जाए। अब कला, साहित्य, विज्ञान की स्थापना करता है। लोकतंत्र क्या करता है दोस्तों कि कला को महत्व देता है, बढ़ावा देता है, साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देता है और ये विश्व शांति का समर्थन करता है। मैंने लोकतंत्र को बहुत ही छोटे से वीडियो में समेटने की कोशिश की है। एक मैंने जो लोकतंत्र करवा रखा है पहले से, उस वीडियो को देखना, फिर इसको देखना, तो आप बड़े क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे कि लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा, लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र का स्वरूप, लोकतंत्र की विशेषता, लोकतंत्र के चरण, लोकतंत्र की सफलता के लिए शर्तें। इनमें से कोई भी अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसे कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।